हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे और एक लंबा सेशन लेने वाले हैं आज इस पर हम, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बोला उसने कि मतलब दो सरफेस दे रखा है, एक बड़ा सा सरफेस है और उसके अंदर एक छोटा सरफेस है। ठीक है, छोटा सरफेस है C1 और बड़ा सरफेस हमारा C2। C1 में हमारा 2Q चार्ज है, ठीक है ना, और C2 में हमारा 3Q चार्ज है। ठीक है, उसने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2 इज, ठीक है ना। तो C1 और C2 से पासिंग जो भी मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कितना बनेगा। ठीक है, तो बात करते हैं C1 से। तो C1 से आपको पता है कि C1 में कितना चार्ज है, 2Q, यानी कि 2Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, आपको पता होगा इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू C1, ठीक है ना। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। बात करें C2 से, तो C2 में मतलब C1 भी आएगा, मतलब 3Q तो बाहर पहले था ही सही, और ये अंदर का ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 5Q। ये 5 थ्रू C2 इज इक्वल टू 5Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनका रेशियो लेंगे तो 5C1 बाई 5C2 इज इक्वल टू 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 5Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और Q से Q कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/5, यानी कि रेशियो कितना आएगा हमारा 2:1। ये आपका GMS का PYQ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया कि फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EC ऑफ 1 - 2x स्क्वायर दे रखा है हमको। ठीक है, और बोला कि EC इसमें कांस्टेंट है, और मतलब फर्स्ट में इनिशियल यानी कि फर्स्ट में क्या है, रेस्ट पे था। ठीक है, रेस्ट पे था, तो उसके बाद का बताना हमको। ठीक है ओके, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आपको पता है कि इसने बोला कि E इज इक्वल टू EC 1 - 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो E को हम लिख सकते हैं F/Q इज इक्वल टू EC 1 - 2x स्क्वायर। ठीक है, तो F को हम लिख सकते हैं MA EC ऑफ 1 - 2x स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ से इधर इसको इधर भेजेंगे, तो Q EC अपॉन M 1 - 2x स्क्वायर। E को हम क्या लिख सकते हैं, VdV अपॉन dx इज इक्वल टू Q EC M ऑफ 1 - 2x स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर मान लो इधर भेजता हूँ उसको, VdV इज इक्वल टू Q EC बाई M 1 - 2x स्क्वायर डॉट dx। अब मैं इसका समाकलन करता हूँ, तो समाकलन करने में क्या आएगा, V²/2 और Q EC बाहर आ जाएगा, बाई M भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो इस समाकलन का बन जाएगा x माइनस जीरो, मतलब ये दो है, दो में क्या ऐड होगा हमारा, एक ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2x³ बाई 3। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब क्या करना है यहाँ पे, ये हमारा पूरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट भी निकालना है, तो कुछ नहीं, जीरो रख देना आप यहाँ पे। ठीक है, इसको रखना है जीरो, एक्स को, इस वाले को, इस पूरे को जीरो रखना पड़ेगा हमको। x - 2x³ माइनस अपॉन 3 इज इक्वल टू जीरो। सो x इज इक्वल टू 2x³ बटे 3, x से x कट जाएगा, उसके बाद इधर क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, यानी कि x इज इक्वल टू रूट 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोबारा कब जीरो होगी, यानी कि अगेन जीरो कब होगी, x इज इक्वल टू रूट 3/2 पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मतलब आपको यहाँ पे मतलब एक टाइप से ये भी बन सकता है, जिसकी ये m है। अब मैं m को यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये m यहाँ पे जाएगा, mv²/2, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बन रही है। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को जब हम जीरो रखेंगे, तो इसके लिए हम पूरे को जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कांस्टेंट है, पूरा जीरो चला जाएगा, और x - 2x³ बाई 3 को अगर हम जीरो रखते हैं तो x इज इक्वल टू 2x³ बाई 3। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बचेगा, तो वापस से यही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम इसको m को इधर ले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसने बोला कि अगेन जीरो कब होगी, तो इसको जीरो रख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से वापस से आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक मेंस का PYQ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया नहीं है 3 सालों से, तो इस साल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर नॉन कंडक्टिव स्फीयर विद अ रेडियली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक
पॉजिटिव पॉजिटिव वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यानी कि रो रखा हमको, ठीक है, और रेडियस रखी आर, और बोल रहा है नेगेटिव चार्ज के क्यू जो फॉलो करता है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री नियर द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर फाइंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी की बोला है आपको, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें हम ई का फॉर्मूला लगाएंगे। ई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ई इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, उसने बोला कि यहाँ पे एक वो है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, हमारा ये ट्रेजेक्ट्री मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा, तो ई की वैल्यू रखेंगे तो रो आर आ जाएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आर इधर जाएगा तो ये क्यू रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाई एम वी स्क्वायर बाई कुछ नहीं बचेगा नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 का डिवाइड करने में क्या आएगा, 1/2 क्यू रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऐसे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी 1/6 क्यू रो आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2-3 साल से नहीं आया हुआ जी मीन्स में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर आप एक बार जरूर देखना, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये तीनों क्वेश्चन है जो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबसे पहले इनको डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसने क्वेश्चन बोला, कोई क्वेश्चन मान लो 4th क्वेश्चन हमारा कि हमारा कोई हमारा एक मीडियम है, एक चार्ज पड़ा है 5Q Q माइनस Q, बाहर पड़ा है 3Q एंड इधर पड़ा है मान लो 4Q माइनस 4Q, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है हमारा कि, और ये हमारा सरफेस जो है, ये सरफेस हमारा एस है, तो उसने बोला कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको बताना हमको। तो आपको बताया कि सरफेस मतलब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इनसाइड में देखो कितने चार्ज पड़े हमारे यहाँ पे, इनसाइड में चार्ज हमारा पड़ा है 5Q प्लस Q माइनस 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा 4Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी जेईई मेंस में आते हैं आपके, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आपको पता चल गया, मान लो 5th क्वेश्चन ने लिया, अब हमारा 5th क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि माना कि जैसे कि ये, हाँ हमारा वाई एक्सिस एक्स जेड एक्सिस, ठीक है। और हमने यहाँ पे ले लिया कोई क्यूब ले लिया हमने, ठीक है। ये रखा हमारा, ये रहा हमारा क्यूब, कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी लेंथ है, हमारी डिस्टेंस है 2 मीटर है, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ई वेक्टर दिया हमारा 4i कैप, ठीक है। ओके, ये इसकी लेंथ भी हमारी 2 मीटर है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एक्स इक्वल टू 2 पे रखा हुआ है ये वाला, और यहाँ ये मान लो हमारा रखा है एक्स इक्वल टू 4 पे, और एक्स इक्वल टू 2 पे रखा है, दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट एक्स इक्वल टू 4 पे रखा है, ठीक है। बोलता है हमारा कि ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 मिनट, हाँ ई वेक्टर में दे क्या रखा है ये ध्यान रखना पहले, ठीक है ना। हमें दे रखा है 2xi कैप न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। 2xi कैप न्यूटन पर कुलाम। अब पास जब यहाँ से करेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी हमारा, जब इधर से पास करें, मान लो ए पॉइंट में पास किया, पॉइंट ए में पास किया, ठीक है। उस टाइम पे हमारा कितना था, उस टाइम पे हमारा कितना था यहाँ पे, कितना था हमारा यहाँ पे 4 बन रहा था, 4i कैप। जब पॉइंट बी से निकला, पॉइंट बी से कितना बना हमारा
देखो 2 इधर कवर किया, 2 इधर कवर किया, देखो 2 यहाँ से कवर किया, 2 यहाँ से कवर किया, 4 हो गया, 2 चुके 8, 8 आई गया, बन गया ऐसे। ठीक है, अगर देखें अब बोलता है हमारा फ्लक्स बताना है इसमें हमको। ठीक है, आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना अपन को यहाँ पे फाई इनसाइड। फाई इनसाइड मतलब फाई इनसाइड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो फाई इनसाइड मतलब कि यहाँ से क्रॉस कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ क्रॉस क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे ई वेक्टर क्या बन रहा है हमारा 4i के माइनस का 4 बनेगा, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना इनसाइड की तरफ, यानी कि जब भी इन करेगा अंदर से मतलब इन करेगा मतलब इनसाइड जाएगा तो हमेशा माइनस का बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा फाई इनसाइड हमारा -4 इंटू एरिया हमारा कितना हमारा 4 है। आप सोच रहे होंगे एरिया 4 है, ये हमको कैसे पता चला। आपको पता है कि हमारा जो स्क्वायर होता है उसका वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, एरिया। एरिया कितना होता है 4 होता है, तो पता चल गया 4 इंटू 4 यानी कि -16 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम अपॉन कूलाम। ठीक है, फाई आउटसाइड देखें, फाई आउटसाइड में कुछ नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव रहेगा। 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, फाई नेट कितना आ जाएगा हमारा, फाई इनसाइड प्लस फाई आउटसाइड यानी कि -16 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना है हमारा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये भी जी मेंस का पीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि माना कि जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आता है हमारा जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। माना कि आप बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं अपन कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। ठीक है, तो मान लो मैंने दिया क्वेश्चन 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 20। ठीक है, ये हमने दे दिया, क्या दिया हमने यहाँ पे, ये हमने दे दिया Q इज इक्वल टू ये दे रखा हमको। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे n की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, निकाल लो यहाँ से क्या होता है, तो देखते हैं 8.0 इंटू 10 की पावर -20 इज इक्वल टू एन निकालना हमारा एन टू ई की मतलब ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ठीक है, तो ले जाएंगे उसको नीचे। ठीक है, उसको इधर 8.0 इंटू 10 की पावर -20 एंड 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, देखते हैं, आपको पता है कि 8.0 है 8 की बात होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया, ये 1 गया इधर। ठीक है, या इंटू होगा तो 16 × 85 यानी कि 5 आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 5 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 0.5। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो मतलब ये वैल्यू आ रही है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा ये एक होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए n। ठीक है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कोलंबियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारा रेशो होता है वो क्या होता है। कोलंबियन फोर्स यानी कि F(V)/Fg क्या होता है, Fmg क्या होता है, इसका रेशियो हमेशा 10⁻36 होता है, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी शायद तक 2024 में आया था, आपका जेई मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं जेई मेंस में, जेई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम और भी क्वेश्चंस की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि एक तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मतलब जो हमारा चार्ज होता है क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड यानी कि मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के रूप में होता है हमेशा। ठीक है, होल नंबर की फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर हम और बात करें तो आप देख सकते हैं और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हम मान लो कि क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं धीरे से। मान लो मैंने कि कोई वो लिया, मान लो ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल लिया हमने, क्यू चार्ज है प्लस क्यू, ई वी प्लस क्यू और ई वी प्लस क्यू। तो मैं पूछता हूँ यहाँ पे मतलब पॉइंट बी पे, मतलब यहाँ पे फोर्स बताना है पॉइंट बी पे, कोलंबियन फोर्स यानी कि आपका जो भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है ना, फोर्स ऑन पॉइंट बी, पॉइंट बी पे आपको फोर्स बताना है, क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फोर्स है, मान लीजिए कि यहाँ से हमारा एक फोर्स जा रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, और एक फोर्स हमारा ये जा रहा है कि Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मैं दोनों को F मान लेता हूँ, F।
ये हमारा आपको पता है कि एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल में हमारा 60 डिग्री बनेगा यहाँ से, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख, तो सिमिलैरिटी से हम यहाँ पे बना देंगे 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री बनेगा यहाँ पे। तो आपको पता है कि देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बीच में 60 बन रहा है, और ये एफ आ रहा है, ये एफ आ रहा है। तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस 60, ठीक है। 2f1 f2 कॉस 60 का रूट, अब देखते क्या बनेगा यहाँ पे। एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर बाई 1/2, 2 से 2 खल्लास, यहाँ पे f√3 हमारा आंसर आएगा। तो f की वैल्यू आपको पता है KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर √3। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है जी में इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है ट्राइंगल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्या हो सकता है हमारा, देखते हैं। मान लो कि मैंने लिया, अब यहाँ पे चार्ज, मतलब चार्ज जो भी है हमारा उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं लेता हूँ कि मान लो कोई m मास है हमारा, ठीक है, प्लस Q1 चार्ज है। ये हमारी स्प्रिंग रख ली है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारा K। ये हमारा एक और मास है m दूसरा, इसमें Q2 चार्ज है। अब ये पूरा हमारा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब बोलते हैं इफ नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन एल नॉट, ठीक है। इसकी नेचुरल लेंथ दे रखी हमको एल नॉट, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, हमें एलोगेशन इन स्प्रिंग। एम जी को नेगलेक्ट कर देना, एलोगेशन निकालना हमको, ठीक है। एलोगेशन इन स्प्रिंग, देखो ये मास हमारा, इधर फोर्स की एक्स जाएगा, इधर जाएगा एफ कौन सा वाला KQ बाई R स्क्वायर, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, KX इक्वल टू K1 KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि X इक्वल टू कितना जाएगा, ये K हमारा दूसरा है, ठीक है। पहले मैं बता दूँ आपको, ये हमारा K है, ये क्या है हमारा दूसरा वाला K। बात करो R स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसको K डैश मान लेते, ठीक है। K डैश KQ1 Q2 बाई एल नॉट प्लस एक्स स्क्वायर K डैश। आप सोच रहे होंगे आपकी एल नॉट और एक्स कैसे आया, तो एल नॉट तो हमारा देखो नेचुरल लेंथ थी, और कितना जो खींचा हमारा वो हमारा एक्स आ गया, ठीक है ना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारा कोई चार्ज है और इसका मास M1 है, Q चार्ज है इसका, ठीक है। अब बोलते हैं भैया कि ये Q2 चार्ज पड़ा है माइनस का, ये H हाइट पे पड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ H सो डैट, जो हमारा ब्लैक लिफ्ट ऑफ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ब्लॉक है हमारा उठ जाए, H हाइट मतलब H की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि जो ब्लॉक है वो उड़ जाए, ठीक है ना। तो देखते क्या होगा हमारा यहाँ पे, आपको पता ही है कि mg लग रहा है हमारा, और दूसरा एक हमारा ये देखो F लग रहा है ऊपर, ये लग रहा है mg नीचे, ठीक है। के Q1 Q2 बाई H स्क्वायर इज इक्वल टू mg, यानी कि H इज इक्वल टू mg बाई के Q1 Q2, यहाँ पे रूट चला जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। 10th क्वेश्चन गया हमारा। तो अगला क्वेश्चन है ये कि इसे मान लो कि कोई चार्ज है, एक प्रॉपर्टी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट पे हुआ चार्ज तो ओनली EF इंड्यूस करेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है कि अगर ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो E एंड B दोनों को इंड्यूस करेगा। E एंड B बोथ आर इंड्यूस्ड, मतलब दोनों की दोनों इंड्यूस होगी। थर्ड हमारा केस बनता है, थर्ड केस हमारा क्या बन सकता है कि मान लो कि मूव कर रहा है वो भी हैविंग एक्सेलरेशन, आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो यस आ रहा हूँ। तो हैविंग एक्सेलरेशन देखेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, हैविंग एक्सेलरेशन, ठीक है। हैविंग एक्सेलरेशन, तो यहाँ में हमारा बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि
EMW, और क्या बनेगा हमारा रेडिएंट एनर्जी बनेगा, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी बनेगा, रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद तक 2021 या 20 में पूछा गया था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लो कि कोई चार्ज टाइप से लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन ले अपन, टेंशन वाला, टेंशन का क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? नहीं, टेंशन का भी सही नहीं लगा, टेंशन का नहीं लेते अपन क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं एक, हाँ, रेक्टेंगल कर लेते हैं। ये हमारा एक पड़ा है रेक्टेंगल, ठीक है। एल है, एल है, एल है, एल है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, ठीक है। ये हमारा, ये वाली लेंथ हमारी L√2, ठीक है। देखते क्या होगा वहाँ पे। तो देखते हैं इसका, तो हाँ, ये फोर्स जाएगा हमारा के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये क्या जा रहा है के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये क्या जाएगा के स्क्वायर बाई L रूट का स्क्वायर। माना मैंने इसको एफ मान लिया, इसको भी एफ मान लिया, तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा कि क्यू स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, यानी कि F/2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा ये एफ, ये हमारा एफ, बीच में F/2 एफ और एफ 90 डिग्री पे पड़े हुए हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F² cos 90 यानी कि 0, यानी कि F√2, यानी कि F/2 प्लस F√2, यानी कि F कॉमन लिया तो 1/2 प्लस √2, ठीक है। अब F की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ऑफ 1/2 प्लस √2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करूँ चार्ज की, ठीक है ना, तो वापस से आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, ठीक है ना। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगला लेक्चर भी हम जल्दी डालेंगे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो रेयरली मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगला वीडियो जल्द लाएंगे। टाटा बाय बाय।